अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक नायाब तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं जो बिलखुसूस हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई मुफीद है। ख़ास तौर पर डिलीवरी के मामलात में इसके इस्तेमाल से नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसके अलावा मौलिद सिफ़रा है, यानी सिफ़रा पैदा करता है और हार्ट अटैक, बवासीर, खूनी हो, चाहे बादी हो या रगें जो है हमारी वरीदी हैं वो सुकेड़ कर तंग हो जाती है, उनको दुरुस्त करके नए सर से सिफ़रा पैदा करता है। और ख़ास तौर पर जो सौदावी अमराज हैं इनके लिए इंतहाई मौसर है। सौदा को ख़त्म करके सिफ़रा साली सिफ़रा पैदा करता है और इस तरह ये इंतहाई मौसर और कारगर साबित होता है। ख़ास तौर पर जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से इंतहाई मुफीद है। इससे पहले भी हम ये नुस्खा शेयर कर चुके हैं। आज दोबारा आप दोस्तों की खिदमत में ये इस तरह की गोलियां, छोटी छोटी काली मिर्च बराबर गोलियां बना लेनी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं बनी हुई दवाई। आगे हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि किस तरह ये बनाया जाएगा। तो इसका जो तरीका है वो अजवाइन देसी 2 हिस्सा है, ज़ाफ़रान 1 हिस्सा है। यानी कि अगर 10 ग्राम ज़ाफ़रान है तो 20 ग्राम अजवाइन देसी लेकर इसको हवन दस्ता में पहले हल्का घुमाकर पीस लेना है ताकि ये अच्छी तरह पिस जाए। उसके बाद हल्का हल्का इसको कूटते रहना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल पेस्ट हो जाए। और चंद कतरे फिर इसमें शहद के शामिल करने हैं। शहद शामिल करके फिर इसको अच्छी तरह कूटा जाएगा यहाँ तक कि ये बिल्कुल पेस्ट हो जाए। ये हमने ज़ाफ़रान के अंदर अजवाइन देसी शामिल किया है, थोड़ा सा अजवाइन देसी शामिल किया है। अभी दोबारा हम इसमें अजवाइन देसी शामिल करेंगे। ख्याल रहे कि अजवाइन देसी बिल्कुल बीज होने चाहिए, इसमें तिनके वगैरह बिल्कुल ही ना हो। साफ़ सुथरी अजवाइन देसी इसमें शामिल की जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो अजवाइन। एक एक तिनका करके इसमें चुनकर बिल्कुल ही साफ़ सुथरी अजवाइन देसी इसमें शामिल की जाएगी। फिर अच्छी तरह इसमें हवन दस्ता का जो दस्ता है वो इसमें घुमाया जाएगा ताकि ये अच्छी तरह दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। उसके बाद हल्की हल्की चोटें मारकर इसको सफ़ूफ़ कर लेना है। यहाँ तक इसको सफ़ूफ़ करना है कि ये बिल्कुल पेस्ट की सूरत इख्तियार कर जाए। उसके बाद देसी शहद खुद का उतारा हुआ हो तो बेहतर, वरना जो भरोसे लायक शहद हो वो थोड़ा थोड़ा चंद कतरे ही इसमें शामिल करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ चंद कतरे इसमें शामिल करना है। तो ये उसके बाद इसको अच्छी तरह कूटते रहना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल यकजात हो जाएं। अजवाइन और ज़ाफ़रान दोनों यकजात होकर पेस्ट हो जाएं। तो उसके बाद इसको निकाल कर खरल में डालकर हस्ब ज़रूरत इसमें शहद के चंद कतरे डालकर, यहाँ पर भी ज़्यादा शहद शामिल नहीं की जाएगी, सिर्फ चंद कतरे इसमें शहद शामिल करके इतना शामिल करना है कि गोंदे हुए आटे की तरह हो जाए। तो उसके बाद छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है काली मिर्च बराबर। याद रहे कि अगर यहाँ पर शहद ज़्यादा मिकदार में डाला गया तो फिर ये मुश्किल पेश आ जाएगी, फिर गोलियां नहीं बनाई जाएंगी। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा आपने शहद इसमें शामिल करना है और अच्छी तरह इसको खरल कर लेना है। खरल होने के बाद ये बिल्कुल गूंदे हुए आटे की तरह हो जाएगा। तो उस वक्त आप इसमें अच्छी तरह खरल करके बाद में आप काली मिर्च बराबर गोलियां बना लें। तो ये गोलियां बनाकर इसको खुश्क करके महफूज रखा जाएगा। 1 से 2 गोली दूध के साथ सुबह शाम नाश्ता के बाद या नाश्ता से पहले, खाने के बाद या खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ ये इस्तेमाल किया जाएगा। हामला ख़वातीन जो हैं वो आखिरी अयाम यानी कि 9वें माह में जो 15 दिन पहले 8वें माह से जब 8वां माह कंप्लीट हो और उसके 10-15 दिन मुकम्मल हो चुके हों तो उसके बाद ये शुरू किया जाएगा 10 से 15 रोज़ तक। इस तरह गोंदा हुआ आटा बन जाए तो यहाँ पर ये गोलियाँ बनाने के काबिल हो जाता है। तो छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर जब हामला ख़वातीन का 8 माह 15 दिन हो जाएं तो फिर ये 1 गोली या 2 गोली हस्बे बर्दाश्त ताकत के मुताबिक 1 से 2 गोलियां सुबह शाम 2 टाइम आपने दूध के साथ इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके इस्तेमाल से जो
डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी, घर पर ही हो जाएगी आसानी के साथ, कोई दुश्वारी ऑपरेशन वगैरह की नौबत पेश नहीं आएगी। इसके अलावा हार्ट अटैक वगैरह के लिए यही तरीका होगा इस्तेमाल का। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम।